कैसे हैं? बढ़िया। और बताइए। इसको और मजबूती प्रदान करें, तभी आपका संविधान बचेगा, तभी आपका स्वाभिमान बचेगा। जुल्म सहते सहते लोग थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि अब कुछ कहा जाए। लोगों ने टायर फेंककर, पत्थर फेंककर दोबारा घटना की। सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाएं और दोषी लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा दें। सांसद जी ने ये कहा था, वो उनके गद्दार है, वो गलत कहा, सही उन्होंने कहा था, सही बोला था। ये लोग हमारा 4 साल सत्ता आने की तो बात ही छोड़ दो, ये किसी साथ अन्याय करने की भी नहीं सोचेंगे। और कर ही बिना पैसे के हो कर ही जे मैनपुरी से नखलऊ पहुंचा देती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। पीछे का बैनर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब जहां पर जो लोग आए हैं उनसे जानेंगे, उनके विचार व्यक्ति जानेंगे कि वो इस धरने में क्यों आए हैं, क्या वजह रही कि उन्हें धरना देना पड़ा, और सबके विचार जानेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं आप तक और हम तक। वीडियो शुरू होने जा रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर ड्रॉप करें कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, और जो धरना दे रहे हैं तो आप उसके सहयोग में हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन देते रहें। आज पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? पहले आप सरकार द्वारा वित्त पोषित या यूँ कहिए सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त एक करड़ी सेना द्वारा जो रामजी लाल सुमन जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा बना हुआ है, और सरकार अपने कान में रुई और मुंह में दही जमाए बैठी है। इस सरकार के मुंह से दही को हटाने के लिए, कान से रुई निकालने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार रामजी लाल जी को पूरी सुरक्षा प्रदान करे। और जो लोग सरकार के संरक्षण में एक दलित नेता पर जो हमला कर रहे हैं, ये बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। जब तक ये कृत्य बंद नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज धरना मैन पे भी दिया जा रहा है, ऐसा हर जगह धरना दिया जा रहा है। इसके पश्चात भी सरकार के कानों पर कोई जो नहीं रहेगा, तो क्या धरना प्रदर्शन का फॉर्मेट चेंज होगा? धरना प्रदर्शन करना हमारा काम है। जनता सब देख रही है और आगे आने वाले चुनाव में इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। देश की जनता से सर क्या कहना चाहेंगे आप इस धरने को लेके, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कानों पे जूं तक नहीं रहेगा, उनके द्वारा नहीं सुनी जा रही जो बातें, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं देश की जनता से यही कहूँगा कि अगर इस समय सारा पीढ़ी जो एकत्रित है, इसको और मजबूती प्रदान करें, तभी आपका संविधान बचेगा, तभी आपका स्वाभिमान बचेगा, और संविधान बचेगा तो देश बचेगा। आपकी अध्यक्षता में जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उनके निर्देशन पर हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद और विगत पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे रामजी लाल सुमन साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने के नियत से वो आए थे। और वहीं अभी विगत एक हफ्ते पहले एक हमारा डेलीगेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर बुलंदशहर जा रहा था। एक दलित को के साथ कुछ लोगों ने अन्याय किया, उसको देखने के लिए, उसके सुख दुख में जाने के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टायर फेंककर, पत्थर फेंककर दोबारा घटना की। वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है, और उसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग करते हैं समाजवादी पार्टी मैनपुरी कि जिन लोगों ने रामजी लाल सुमन, जो हमारे दलित नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर जो हमला किया है, उन लोगों की गिरफ्तारी हो
और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सरकार करे। इसके पश्चात जैसे आज ज्ञापन दे दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय जी को, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या समाजवादी पार्टी की जो वे ऑफ टॉक की लैंग्वेज है या जो धरना प्रदर्शन देने की जो तरीके हैं उनमें कुछ चेंजेस आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें। अगर कार्रवाई वो नहीं करते हैं उसके बाद जो भी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश करेगा, हम समाजवादी लोग अक्षर से उसका पालन करेंगे। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? पीडीए से हमारे जननायक, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में हमारी नंबर 3 की पार्टी है, नंबर 3 के नेता हैं। और विगत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है और 27 में पुनः पीडीए जो हमारा है, जन जन तक, गांव-गांव तक हम लोगों ने पीडीए के माध्यम से अपने साथियों को समझाने का काम किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पुनः दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और समाजवादियों ने जब जब भी सरकार में आए हैं, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, मजलूम हो, सारे हकों की लड़ाई, सारे जाति धर्म की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ी है और उनके काम की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया के आदेश पर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद रामजी लाल सुमन पर करनी सेना के द्वारा लगातार आक्रमण किया जा रहा है और गलत बयान दिए जा रहे हैं। अभी जो उन पर आक्रमण किया गया है, इसका प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और उनको तुरंत ही जमानत लेके छोड़ दिया गया है। ये सत्ता समर्थित लोग हैं, मौन रूप से सत्ता का इनको समर्थन है। हमारी शासन से, सरकार से अपील है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और ये दलित विरोधी सरकार है, हमारे नेता सांसद दलित हैं और इसलिए उन पे ये आक्रमण किया जा रहा है। ये दलितों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ एक आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अखिलेश भैया और बाबा साहब की फोटो को लेकर, अरे ये क्या बाबा साहब का सम्मान करेंगे? इन्होंने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है, हमेशा संविधान का विरोध किया, संविधान को तार-तार करने में लगे पड़े। सांसद भवन से गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से अंबेडकर कह के बात करी थी, ये उनका अपमान नहीं था? ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, एक ये नौटंकी कर रहे हैं। पटेल जी की भी तो फोटो गृह मंत्री के साथ लगी हुई है, क्या वो पटेल जी का अपमान नहीं है? पटेल जी गुजरात के नेता थे, ये भी गुजरात के, तो हर एक गुजराती पटेल जी की बराबरी नहीं कर सकता है। पटेल जी ने एक लौह पुरुष कहलाते थे। उन्होंने एकीकरण, एक भारत का नारा दिया था। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में मिलाया था। ये उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। पटेल जी की इस तरीके से साथ में तस्वीर होने से हम लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। हमारी मांग है सरकार से कि ये हमारे सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाएं और दोषी लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा दें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को आह्वान किया है, आज धरना पर बैठने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। एससी समाज के व्यक्ति के ऊपर जो एक लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनका घर तोड़ा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार का सब किया हुआ है, ये उनको नहीं करना चाहिए। ये पीडीए पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। देखिए, देश के हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति जुल्म का शिकार हो रहा है। जुल्म सहते सहते लोग थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि अब कुछ कहा जाए, इसलिए बाकी पूरा देश मुंह ताक रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ कि कम से कम इन जुल्मों का किस तरह से जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इंतहा कर दी है और इंतहा इस कदर कर दी है कि देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी घेर के एलानिया ये धमकी देते हैं कि जुबान काटने पे 20 लाख रुपया, सर काटने पे 1 करोड़ रुपया, है ना। रास्ते में निकलते तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। तो मजबूरन ये सब ये करने पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को। हिंदुस्तान के अंदर दूसरी कोई पार्टियां ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिस कदर गुंडागर्दी फैली हुई है। इस गुंडागर्दी का
का जवाब देने के लिए लोगों के मन की बात कहने के लिए आज ज़रूरी था कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐलान किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया कि आज हर ज़िले पे, हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए धरना दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या धरना प्रदर्शन का कोई बेनिफिट मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में जब सत्ता दल की जो पार्टी जब विपक्ष के लोगों पर अन्याय करती है तो ये एक रास्ता है संघर्ष का और आंदोलन का। आपने देखा कि राज्यसभा में बहुत बड़े नेता, राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी ने अपना एक वक्तव्य दिया और जिसे राज्यसभा की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया और तमाम लोकसभा में और आपकी राज्यसभा में, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, तमाम नेता सत्ता दल के, विरोधी दल के, कोई न कोई ऐसी बातें हो जाती, लेकिन वो सदन की कार्रवाई से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, उसे उस मुद्दे को इशू नहीं बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में करणी सेना के लोगों ने, और हैरत की बात यह है कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगरा में थे, उसी दिन उनके घर पर जाकर के करणी सेना के लोगों द्वारा जो उपद्रव किया गया, उनके घर पे खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके गेटों को तोड़ा गया और उनकी कुर्सियों को जो तोड़कर जो तांडव किया गया, निश्चित रूप से यह कानून व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। वहीं आपने दूसरी ओर देखा, वो लोगों ने सरेआम ऑन कैमरा ये कहा कि रामजी लाल सुमन जी को हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, हाथ पैर तोड़ेंगे, ये तमाम चीज़ें। अभी आपने देखा 27 तारीख को जब अलीगढ़ में वो जा रहे थे, किस तरह से उनकी गाड़ियों के आगे टायर फेंके गए, उनके साथ जानलेवा हमला किया गया। और हैरत की बात यह है, जो कानून की दवाई देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कहते हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ कानून का राज कायम होगा, चाहे वो अपना हो या पराया। लेकिन सरेआम धमकी देने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर अगर होती है, 151 116 की कार्रवाई एसडीएम के यहाँ से जमानत मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर देश के किसानों के, नौजवानों के और सरहद की बात कहने वाली नेहा राठौर जब अपने गीत के माध्यम से अपनी बात रखती हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होती। आखिर ये दोहरा मापदंड ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चला रही है? मैं आप लोगों की विचार अभिव्यक्ति पहुंचा रहा हूं, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, पत्रकार भी इसमें कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अंजाम की परवाह करने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते हैं। याद रखना, जो चौथा स्तंभ ही गरीब, कमज़ोर, असहाय, लाचार, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बुलंदी से उठा करके उन्हें न्याय दिलाने का काम अगर कोई करते हैं तो चौथा स्तंभ और पत्रकार बंधु करते हैं। इसलिए न घबराना और न डरना, हर जोर जुम्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक है देश के अंदर, अरे नेता एक है देश के अंदर, अरे शेर मुलायम बंका, अरे कोई नहीं है शंका, अरे फिर से बजी विजय की डंका, फिर से बजी विजय की डंका, अरे यूपी की तस्वीर बदल गई, अरे नहीं है कोई शंका, अरे फिर से बजी विजय की डंका, फिर से बजी विजय की डंका, अरे यूपी की तस्वीर बदल गई, अरे कोई नहीं है शंका। विकास डिम्पल भाभी, विकास भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। जैसे मोहन भैया, लास्ट टाइम आप हमसे मुलाकात हुई थी तब आपने वो अखिलेश भैया तुम्हारी साइकिल वाला गाना जो गाया था, एक बार फिर से वही हो जाए, क्योंकि दर्शकों ने वो बहुत अप्रिशिएट किया था आपका गाना। अरे भैया तुम्हारी साइकिल, अखिलेश भैया तुम्हारी साइकिल मुझे दीवाना कर देती है, मुस्कान तुम्हारी भैया घायल कर देती है, मुस्कान तुम्हारी भैया घायल कर देती है। डीजल की होती तो क्या करते तुम भैया,
पैडल की होकर ही हर दिल में बस जाती है। भैया तुम्हारी साइकिल मुझे दीवाना कर देती है। बिना पैसे के होकर ही, बिना पैसे के होकर ही जे मैनपुरी से लखनऊ पहुंचा देती है। भैया तुम्हारी साइकिल, भैया तुम्हारी साइकिल, अखिलेश भैया तुम्हारी साइकिल मुझे दीवाना कर देती है। विकास डिम्पलाई, विकास भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी का नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तिकोनिया पार में समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्यों किया जा रहा है? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है, हमारे राज्यसभा सांसद, हम सबके नेता रामजी लाल सुमन जी पे जो जिस तरह से ये अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इनके लिए डूब मरने की बात है, भाजपा वालों के लिए, कि चुने हुए जो इलेक्टेड राज्यसभा सांसद हैं, जो सिलेक्टेड जो चुने, तो इनके ऊपर जब इस तरह का ये जो घटना हुई है, ये मैं समझता हूँ घोर निंदा करता हूँ। और ये भाजपा की साजिश है। जब ये हमारे सांसद महोदय को नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं तो आम आदमी की क्या दिशा होगी? ये भाजपा सरकार ने पूरे राज्य तो छोड़ो, पूरे देश में आदमी ऐसा भयभीत है इस सरकार से। ये बहुत गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, मर्डर हो रहे हैं। ऐसा एक सांसद जो चुना हुआ सांसद है वो सुरक्षित नहीं, तो हम आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? 42-43 डिग्री टेम्परेचर, इतनी गर्मी में आप यहाँ धरना देने आए, क्या इस धरने का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस धरने प्रदर्शन पे क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता और देश की जनता से? हमारे जो सांसद जी हैं, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी, उनके ऊपर जो है जो हमला हुआ है, उसी के संदर्भ में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष आलोक साग जी के नेतृत्व में, सारे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो हमारे सांसद आगरा के रामजी लाल सुमन, उन पर आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन पर किस तरह का कायराना हमला किया गया। और इस सरकार में चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सरकार घबराई हुई सरकार है। ये सरकार समाजवादी पार्टी से घबरा गई है। दलित जो इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है, इस वजह से ये सरकार घबरा चुकी है। आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा निकल के नहीं आया, फिर अगला पड़ाव क्या रहेगा आप लोगों का? अगला पड़ाव रहेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेना बनाई है, नारायणी सेना, वो जोर तोड़ से काम करेंगे। और तरणी सेना का काउंटर करेंगे नारायणी सेना से? नारायणी सेना तैयार होने वाली है, उसके बाद देखता हूँ। सरकार है ये दलित विरोधी 100% सरकार है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जो रामजी लाल सुमन जी हैं, हमारे समाज के हैं, और ये जो सरकार मौजूदा है, ये इनकी पूरी मानसिकता है किसी भी तरीके से दलित कहीं से समाज में उपेक्षित न हो जाए, सम्मानित न पाए। और ये चाहती है मौजूदा सरकार किसी तरीके से कहीं भी दलित है वो एकदम बेकार हो जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग धरना दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो दलित अब हम किसी से कम नहीं है। जो ये करणी सेना है, हमारे दिमाग से तो नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को सिखाया भी नहीं है। अगर इसको हम विलोम करनी सेना तो कुछ करणी सेना नहीं है। दलित राष्ट्रीय महासचिव जी के ऊपर जो अपमान किया, अगर हम लोग ही मिलके अगर जवाब दे दें तो ये करणी सेना इस देश की तो बात छोड़ो, धरती पर दिखाई नहीं देगी। इस शासन को ये बताया जा रहा है कि आपकी नीतियों के खिलाफ भारी जन आक्रोश है और पूरे देश में आंदोलन की तैयारी हो रही है। आए दिन कोई न कोई करणी सेना, तमाम लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मारने की धमकी दे दी गई, और शासन प्रशासन मौन है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन है। जैसे मैं देखा, एक रील देखी थी, जो व्यक्ति अखिलेश जी को
जान से मारने की धमकी दे रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेल में ले जाया गया, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया उसको। अगर कार्रवाई अन्य जो ठीक स्तर पर कार्रवाई हुई होती तो दूसरा कोई दोबारा मन नहीं करता। अगर कोई एससी या बीसी का व्यक्ति होता तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन हाई कास्ट का होने के नाते, सरकार का खास नुमाइंदा होने के नाते गए, कोतवाली तक जमानत हुई और चले गए। कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अगर सख्त कार्रवाई हुई होती तो दोबारा कोई पुनरावृत्ति नहीं करता। तो ये मुंह देख के तमाचा मारा जा रहा है वर्तमान समय में। इसलिए जो एससी बीसी की जातियां हैं वो सब एकत्रित हो रही हैं और जितने शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं सब इकट्ठे होकर के और परिवर्तन की लहर नई तूफान खड़ा होगा। ये जो हम लोग दलितों लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग इकट्ठे होकर उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसे क्या कहना चाहेंगे इस धरने प्रदर्शन पर? देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो है, ये सामंतवादी जो सोच है जो बीजेपी के राज में पनप कर ऊपर आ रही है और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथ जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने के साथ कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उनके ऊपर जानलेवा हमला, और वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, उनके साथ ये असर हो रहा है। तो आप कल्पना करिए कि जो ज़मीन पर बिल्कुल गांव में बिल्कुल अंतिम व्यक्ति होगा उसके साथ किस तरीके का व्यवहार ये सामंतवादी सोच के लोग कर रहे होंगे। उसके खिलाफ ये धरना है। इस सामंतवादी सोच को ख़त्म करना है। ये तो धरना होगा, आगे और बड़े आंदोलन होंगे और इस सोच को ख़त्म जब तक नहीं कर लेंगे, एक समतामूलक समाज, एक न्यायप्रिय समाज और जो सामाजिक विषमता है उसको ख़त्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इसी तरह से पीडीए का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस धरना प्रदर्शन का कुछ बेनिफिट मिलेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, बेनिफिट एक अलग बात है। जब सामाजिक की लड़ाई लड़ी जाती है, आप देख रहे हैं जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से दलित पर अत्याचार बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में अभी 1 महीने के अंदर कम से कम तो जो है 10-12 अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया, फेंक दिया गया है। इसी क्रम में हमारी मैनपुरी में भी जो है बाबा साहब की जो है 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से क्षेत्र के लोगों ने मूर्ति लगाई थी और प्रशासन ने उसे भी उखाड़ के फेंक दिया। दूसरा ये है कि हमारे देश का सबसे बड़ा सदन जो है उसके सदस्य दलित से आते हैं, रामजीलाल सुमन, उस पर जो है एक कोई सेना बना रखी है बाबा जी ने जो उनसे संरक्षित है। वो चाहे तलवार चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे टार फेंके, चाहे कीचड़ फेंके, ये सब उसे संरक्षण मिला हुआ है बाबा जी से। निश्चित रूप से ये जितने दबे कुचले और पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, ये पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इस लड़ाई में आप देख रहे हैं नौजवान, किसान, गरीब, सारे लोग आज कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं और आप देख रहे हैं 2 दिन पहले भी यहाँ धरना कई हुए। तो निश्चित रूप से ये सरकार जो जाने वाली है और हम ये आंदोलन और ये धरने ये तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक ये सरकार जो है छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का और व्यापारियों को जो उत्पीड़न करने वाली है, ये जब तक चली नहीं जाती तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 17 में स्पष्ट लिखा है कि अस्पृश्यता, छुआछूत निषेध है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें हक और अधिकार दिए हैं, उनके हक अधिकार को लेके हम लोग उनकी जो विचारधारा है उनके लिए हमेशा लड़ेंगे। और हमारी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रणजीत सुमन जी, रामजीलाल सुमन जी, उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, करड़ी सेना हो, कोई सेना हो, आप किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ये संवैधानिक तरीके से ही कोई बात हम लोग कर सकते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामजीलाल सुमन जी और इस समय प्रेजेंट में सांसद हैं, पहले राज्यसभा सांसद भी रहे और किसी भी सम्मानित सांसद के खिलाफ इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। इसकी बहुत पुरजोर निंदा करता हूँ। पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। इसका पूरे इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और रामजीलाल सुमन को ससम्मान सम्मान मिलना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा?
धरना प्रदर्शन तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फिर दोबारा अगर सूचना देंगे फिर हम लोग देंगे। अभी तो एक दिन का है, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन है। जैसे ये धरना प्रदर्शन चला, इसके बाद अगर कोई बेनिफिट नहीं रहा तो क्या प्रारूप चेंज होगा इस धरने का? अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, जो दिशा निर्देश देंगे फिर हम लोग फिर उसी पर आएंगे। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारी तिकोना पार्क कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हैं। हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर जो वर्तमान सरकार के सत्ता संरक्षित गुंडे हैं वो बराबर हमले कर रहे हैं और बराबर बयानबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान चल रहे हैं और हमारे दलित सांसद जो है उनकी ना तो सुरक्षा बढ़ाई गई, ना ही सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जिससे ये हो सके कि सरकार को एक चुने हुए सांसद, जिसको जो सांसद है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके विरोध में आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन और आगे किया जाए। गर्मी में धरना दे रहे हो? ये समाजवादी कार्यकर्ता हैं, गर्मी से आगे जला दो तो भी खड़े रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। इतिहास रहा है समाजवादियों का, गर्मी में बैठना, गर्मी से लड़ाई लड़ना, ईंट से ईंट बजाना काम रहा है। क्या गलत कहा था उन्होंने? कोई गलत नहीं कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। क्या कहा था? जैसे सांसद जी ने ये कहा था वो उनके गद्दार है, वो गलत कहा, सही उन्होंने कहा था, सही बोला था। ये लोग हमारा अधिकार खा रहे हैं। हम लोग एक सत्ता में पहुंचने का काम करेंगे हम लोग, ये लोग हमको मानेंगे नहीं, ये लोग हमको अधिकार नहीं देंगे और मैं इनको सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकेंगे, इतना मेरा कहना है। कहाँ से आए? मैं मैनपुरी जन अधिकार पार्टी विधानसभा सचिव विमल आजाद जी। झंडे में कौन है आपके? झंडे भी आपने जैसे लगा रखा है। बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी, शिवकन्या कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से आई है। देखिए, हम समाजवादी लोग संवैधानिक तरीके से चलते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम तानाशाही से ना चलने वाले हैं, ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी चलने वाले हैं। अगर इन लोगों की तरह बेलगाम सरकार हो चुकी है, पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुका है, हम लोग जो भी धरना योगी जी तो कह रहे थे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपने देखा है चुनाव के टाइम में पुलिस प्रशासन वोटरों पे तमंचा चला रहा है, वोटरों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। आपने देखा है पुलिस प्रशासन विभाग तो प्राइवेट हो चुकी है, समझे, प्राइवेट हो चुका है, सब हर चीज में निजीकरण हो चुका है। आप समझिए हिंदी में, आप केवल तनख्वाह ही सरकार के खजाने से, बस तनख्वाह, ओनली तनख्वाह सरकार के खजाने से। तो सरकार वो भी नहीं दे रही, वो हम लोगों के कमाई के तनख्वाह उन्हें मिले, लेकिन काम वो सरकार का कर रहे हैं। अब वो तनख्वाह कुछ नहीं, वो लूट है सिर्फ, और लूट है, लूट लोकतंत्र में कभी नहीं हुई। अरे आप बताइए, माननीय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी संसद में, देश के सर्वोच्च जो संसद है जहाँ पूरा देश का कानून लोग पारित वहाँ से होते हैं, तो वहाँ पे बोल रहे हैं वो अम्बेडकर। तब कहाँ गए थे अम्बेडकर के मानने वाले लोग? दो जवाब आप हमें। ऐसी घिनौनी हरकतें। आज का समय ये है कि दलित सीना चौड़ा करके नहीं चल सकता, गलियों में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बारातें नहीं निकाली जा रही हैं। बताओ, ऐसा अत्याचार हो रहा है? आज से पहले तो कभी नहीं देखा मैंने अपने जीवन में, बताइए आप। हम लोग इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, समाजवादी लोग इन्हें ऐसा कर देंगे जो ये 50 साल सत्ता आने की तो बात ही छोड़ दो, ये किसी के साथ अन्याय करने की भी नहीं सोचेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब इनका अंतिम समय आ चुका है, अब ये जाने वाले हैं, इनके पाप के गड़ा भर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज सन 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के जो कमेंट हुआ करते थे, आज अगर उनको कमेंटों को देखा जाए, वो खुद पे फॉलो करते हैं, वो कोई भी कमेंट। जैसे कौन से कमेंट? कोई सा भी कमेंट उठा लो, एनीवे कोई सा भी कमेंट उठा लो, आज वो खुद पे फॉलो करते हैं। बात समझ रहे हैं? कमेंट की बात करिए आप लोग, जरा वीडियो में कमेंट भी बता दें कि किन कमेंटों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल बताएं आप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सजेशन देते रहें।